नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं जो भूजल का निष्कर्षण लगातार विश्व में हो रहा है, उसकी वजह से पृथ्वी की गति प्रभावित हो गई है। कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी बातें हैं, हमें क्या समझना है, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखें, ये कहा गया है ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन हैज टिल्ट अर्थ स्पीड, हाउ लाइकली इट इज टू फ्यूल क्लाइमेट चेंज। मतलब यह जलवायु परिवर्तन का कैसे कारण बन रहा है, इत्यादि इत्यादि बातें। दरअसल एक ये जो जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर है, एक लेटर प्रकाशित किया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये कहा गया है जो हम भूजल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, भूजल का अत्यधिक दोहन करने में ही यह बात शामिल है कि भूजल का हम निष्कर्षण कर रहे हैं, और भूजल के निष्कर्षण की वजह से जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो प्रभावित हो रहा है, और उसके प्रभावित होने की वजह से फिर जो अक्ष पर, अर्थात जो पृथ्वी है उसका जो अक्ष पर झुकाव है 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है वो भी प्रभावित हो रही है, और उससे पृथ्वी की गति प्रभावित हो रही है, इत्यादि इत्यादि बातें। यहां पर देखें, यह कहा गया कि पृथ्वी की घूर्णन गति प्रभावित हुई है, और यह अध्ययन जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर के माध्यम से बताया गया है। यह जो जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर है, ये क्या है? जियोग्राफिकल रिसर्च लेटर दरअसल भूविज्ञान की द्विसाप्ताहिक वैज्ञानिक पत्रिका है। कहने का मतलब यह है कि 2 सप्ताह पर यह प्रकाशित होती है। प्रकाशन कौन करता है? तो अमेरिकन जियोलॉजिकल यूनियन के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है, अर्थात ऐसी रिपोर्ट जो शोध पर आधारित हो, केवल कही सुनी बातों पर आधारित ना हो, बल्कि शोध पर आधारित हो। तो इससे संबंधित बातें यहाँ पर बताई गई हैं। साथ ही साथ अध्ययन के निष्कर्ष क्या कहते हैं? तो अध्ययन का निष्कर्ष ये बताता है जो भूजल का निष्कर्षण, अर्थात भूजल का ग्राउंड वाटर को जो हम निकाल रहे हैं उसकी जो मात्रा है 2150 गीगाटन। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसकी अवधि क्या है, अर्थात कब से कब तक ये निष्कर्षण हमने किया है। तो उसकी मात्रा तो हमने देख लिया, 1993 से लेकर के 2010 तक की अवधि का अध्ययन किया गया है। परिणाम ये हो रहा है कि इससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम इसको सरफेस एरिया मान लें, और सरफेस एरिया यहाँ पर ग्राउंड वाटर है, तो जो कुछ भी हम यहाँ से जल निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम यूज करते हैं और दोबारा से नदी नाले और छोटी छोटी नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, ये जो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये समुद्री क्षेत्र है, समुद्र में ये जल जा रहा है। जल के जाने की वजह से यहाँ पर जो इसकी मात्रा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेंसिटी थी, अब उसकी अपेक्षा डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, और इसका प्रभाव फिर जो झुकाव है उसके रूप में देखा जा रहा है। तो ये कहा गया है कि समुद्री जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। 6 मिलीमीटर की बात कही गई है, अर्थात 0.24 इंच यहाँ पर ऊंचाई बढ़ी है, अर्थात समुद्री जलस्तर के बारे में कहा गया है कि समुद्री जलस्तर बढ़ा है। ग्रह का जो 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुकाव है उसकी बात की जा रही है। साथ ही साथ पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण में भी भिन्नता देखने को मिल रही है। आप ऐसे सामान्य भाषा में समझिए कि जो डेंसिटी है, अगर इसको हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, अगर यहाँ पर पानी है, पानी को हमने निष्कासित कर लिया, निष्कासित करने के बाद यहाँ की डेंसिटी कम हुई, और जहाँ पर आप दबाव देखेंगे तो जो भी पानी का दबाव यहाँ पर पड़ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। कई बार आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जो भूकंप आता है तो भूकंप आने का कारण एक ये भी होता है कि अगर हम डैम बना रहे हैं, यहाँ पर पानी स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर पानी का दबाव इसकी तली में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पृथ्वी के अंदर प्लेटें हैं वो टूटने लगती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है। तो इस चीज को आपने यहाँ से समझ लिया।
पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में भिन्नता हो रही है और इसकी वजह से जो उसकी धुरी है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, साथ ही साथ ध्रुवों में भी बदलाव हो रहा है। अब ये क्यों धुरी में परिवर्तन हो रहा है और ध्रुवों में बदलाव हो रहा है, इसको देख लेते हैं। आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को आप ये देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। इसे हम कह रहे हैं ये 0 डिग्री है और यहां पर इसे आप देशांतर रेखा। अब यहीं पर आप जब ज्योग्राफी की किताबें देखते हैं या कोई भी आप एनसीईआरटी भी ले लीजिए तो आपने देखा होगा कि जो ये इसका अक्ष है, यहां पर ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये बताया गया है रिसर्च के माध्यम से कि ये जो क्षेत्र है ये एशिया इन क्षेत्रों में लगातार पानी का निष्कर्षण ज्यादा हो रहा है। ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहां पर दबाव भी ज्यादा होगा इन क्षेत्रों में, और दबाव होने की वजह से ये जो धुरी है इसमें भी परिवर्तन आ गया है। अर्थात अब ये स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती जा रही है, इस प्रकार से बनती जा रही है। अर्थात आप यहां पर देखेंगे, जब अमेरिका अभी मैप के माध्यम से भी समझेंगे, ये लगातार टिल्ट होता जा रहा है। तो इसको कहा गया है कि धुरी में परिवर्तन आ रहा है और ध्रुवों में भी बदलाव आ रहा है। जो पहले आप देख रहे थे ध्रुव, ये अगर सही मायने में माना जाए तो ध्रुव ये था, लेकिन झुकाव की वजह से यहां पर शिफ्ट हुआ है। अब जो ये परिवर्तन आ रहा है, लगातार जो टिल्ट हो रही है पृथ्वी, इसकी वजह से ध्रुवों में भी जो पहले यहां था अब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी परिवर्तन की बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसी से संबंधित कुछ और बातें यहां पर देखें। यह भी कहा गया है कि कारण यह है कि पृथ्वी में जल की मात्रा द्रव्यमान के वितरण का निर्धारक होता है और उस परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है और उसी के आधार पर बताया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है जो परिवर्तन देखा गया है और उसका जो अध्ययन किया गया है, बर्फ की चादरें कहाँ हैं और ग्लेशियर कहाँ पर ज्यादा हैं, उसके आधार पर बताया गया है। यह भी कहा गया है कि विभिन्न भूजल परिवर्तन परिदृश्यों को जोड़ करके देखा गया है और उसी के आधार पर ये जो रिसर्च लेटर है 2021 का, जो अमेरिका द्वारा तैयार किया गया है, अमेरिका की एक संस्था द्वारा, उसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। साथ ही साथ अब ये बात होती है कि पृथ्वी की धुरी कैसे बदलती है। तो पृथ्वी की धुरी बदलती कुछ इस प्रकार से है। हालांकि हमने उसके माध्यम से एक फिगर के माध्यम से देख भी लिया था। फिलहाल जिन बिंदुओं पर धुरी ग्रह की सतह को काटती है वे भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। साथ ही साथ ध्रुव पर स्थान निश्चित नहीं है। ये जो ध्रुव हैं इनका कहा जा रहा है कि इन ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है, ये बदलते रहते हैं। और ज्योग्राफी ये बताती है, रिसर्च ये बताता है कि इसका समय समय पर बदलाव होता रहता है। साथ ही साथ ध्रुवों का स्थान निश्चित नहीं है। हालांकि पृथ्वी के द्रव्यमान के वितरण में होने वाले परिवर्तन के कारण ध्रुव बदलते रहते हैं। तो यहां पर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो पृथ्वी है इसको हमने पहले ही देख लिया कि यह विषुवत रेखा है और यह देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा के साथ साथ हमने ये देखा कि ये पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब यहीं पर ये कहा गया है कि जैसे जैसे उसकी डेंसिटी या द्रव्यमान बदलेगा उसकी वजह से इसमें झुकाव होगा। तो ये जो ध्रुव है इसकी स्थिति लगातार बदलती रहेगी और बदलती रहती है। यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं। अभी जो ये स्थिति है और ये जो आप देख रहे हैं देशांतर रेखा, उसकी वजह से यहां पर जैसे जैसे द्रव्यमान बदल रहा है फिर ये स्थिति बदलती रहेगी। अर्थात धुरी जो है यहां पर पृथ्वी की जो ये एक्सिस है ये भी बदलती रहेगी। ठीक है, यहां तक बातें तो समझ में आ गई। कुछ और बातें, नासा 20वीं सदी के आंकड़े प्रकाशित किया और अध्ययन के आंकड़े ये बताते हैं कि जो घूर्णन अक्ष वार्षिक है, अर्थात जो घूर्णन होता है, घूर्णन का मतलब ये है कि पृथ्वी दो तरह से गति करती है। कैसे? ये जो पृथ्वी है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, एक तो यह एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अपनी धुरी पर अर्थात अक्ष पर, और ये परिक्रमा भी करती है। तो परिक्रमा यहां पर कहा जा रहा है, परिक्रमा को अभी छोड़ देते हैं, हम केवल इसकी धुरी की बात कर रहे हैं। तो धुरी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि घूर्णन अक्ष पर ही होता है और इसमें 10 सेंटीमीटर का बदलाव वार्षिक आधार पर देखा जा रहा है कि यहां पर जो स्थिति है अब ये धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले यहां पर थी, अब यहां पर स्थिति ये बदलती जाएगी जैसे जैसे उसकी डेंसिटी, द्रव्यमान आप ऐसे कह सकते हैं, बदलता जाएगा।
जाएगा वैसे वैसे ये बदलती रहेगी। तो जो घूर्णन अक्ष की बात की जा रही है उसमें वार्षिक परिवर्तन 10 सेंटीमीटर देखा जा रहा है। साथ ही साथ एक सदी में यह बताया गया है कि जो ध्रुवीय अक्ष हैं, अक्ष 10 मीटर से अधिक बदल जाती है। ध्रुवीय गति में परिवर्तन का कारण यह है कि आप जलमंडल देखेंगे, जलमंडल का क्षेत्र कहां पर है, वायुमंडल का दबाव कैसा है, चूंकि जहां पर जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसी के हिसाब से वायुमंडल का दबाव भी वहां पर अधिक होगा। तो यहां पर कहा गया है वायुमंडल का दबाव, महासागर कहां पर है और महासागरों पर दबाव कितना होगा, और पृथ्वी की बात की जा रही है वहां पर इसका दबाव अर्थात ठोस भाग में इसकी वजह से परिवर्तन आएगा और इस वजह से जो ध्रुवीय गति है उसमें भी परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ कुछ अन्य जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं उसकी वजह से भी इसमें परिवर्तन आता है। ये इस रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है, रिसर्च लेटर में बताया गया है। यही बात जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, पहले स्थिति ये थी। आप इसकी बात करेंगे, ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका आप यहाँ पर देखेंगे, यूएसए, फिर कनाडा की बात करेंगे। फिलहाल इस स्थिति को देखिए और ये जो 23 डिग्री हमने बात किया कि झुका हुआ है, वही स्थिति आप यहाँ पर देखिए। अब ये स्थिति बदल गई है। ये जो आप यहाँ पर इसकी स्थिति देख रहे थे, अब ये स्थिति बदल चुकी है, अर्थात ये और ज्यादा इधर की तरफ, आप कह सकते हैं पूर्व की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल रहा है। तो ये परिवर्तन इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि पृथ्वी जो भूजल है उसका बहुत ज्यादा हम निष्कर्षण कर रहे हैं और उसकी वजह से डेंसिटी पृथ्वी की प्रभावित हो रही है। एशिया क्षेत्र में, एशिया महाद्वीप क्षेत्र में कहा गया है कि ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात ये होती है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में क्या कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है भूजल के निष्कर्षण से संबंधित। तो भारत में भूजल निष्कर्षण की स्थिति ये बताती है, भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022, और उसी के आधार पर बताया गया है कि वार्षिक भूजल का जो दोहन किया जा रहा है 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। साथ ही साथ देश में भूजल दोहन का औसत स्तर देखा जाए तो यह 60.08% है। साथ ही साथ वार्षिक निकाले जाने योग्य जो भूजल संसाधन है ये बताया गया है कि 398.0 बिलियन क्यूबिक मीटर हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वार्षिक भूजल पुनर्भरण, अर्थात जितना हम जल पृथ्वी से निकाल रहे हैं, क्या हम उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक या कम मात्रा में हम भूजल में पृथ्वी के अंदर उसका पुनर्भरण कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वार्षिक भूजल पुनर्भरण की जो मात्रा है वो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर बताया गया है। ठीक है, यहां तक तो बातें हैं। कुछ और पिक्चर के माध्यम से देख लें, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन किन किन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है। तो भारत का जो ये क्षेत्र है यहां पर डिक्लाइन हो रहा है, जितना येलो कलर से दिखाया गया है। मीडियम और हाई बताया गया कि यहां पर डिक्लाइन हो रहा है। जो रेड कलर से दिखाया गया है वहां पर उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ यहां पर देखेंगे जो अध्ययन रिपोर्ट बताती है, ये वाला एरिया आपको दिखाया गया है कि यहां पर कैसा है, जैसे द वाटर कंज्यूमर किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। तो यहां पर देख लें, इंडस्ट्री में 1.3%, यहां पर देखिए एनर्जी के क्षेत्र में 0.3%, साथ ही साथ अदर सेक्टर में 6.5% भूजल का दोहन किया जाता है, इनका निष्कर्षण भी किया जाता है। डोमेस्टिकली यूज के लिए अर्थात घरेलू उपयोग के लिए 6.6% यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो मात्रा बताया गया है 85.3% इरिगेशन के लिए अर्थात सिंचाई के लिए, आप कह सकते हैं कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है। तो अलग अलग चार्ट के माध्यम से, हमने मैप के माध्यम से देख लिया कि भारत में कहां कहां पर कितना और किस किस सेक्टर में कितना ज्यादा भूजल का दोहन किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ परिवर्तन का प्रभाव, अर्थात जो परिवर्तन अभी हम लोगों ने समझा, जो रिपोर्ट में बताया गया है रिसर्च लेटर में, उसका प्रभाव क्या होगा। तो अभी ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन संभव है, लेकिन मानव जीवन पर उसका प्रभाव पता नहीं चलेगा।
क्योंकि हमारा शरीर या हम लोग मानव की बात किया जाए तो जैसे जैसे ये परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को धीरे धीरे अडॉप्ट करता जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन मौसम में परिवर्तन अभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह की रिसर्च बताई गई है यहाँ पर जलवायु और मौसम दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो वहां पर जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको मौसम कह रहे हैं, जलवायु ओवरऑल परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है कि इस परिवर्तन का प्रभाव यही होगा। मध्य अक्षांश से पानी का पुनर्वितरण जो हो रहा है, मध्य अक्षांश की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री जिसे आप विषुवत कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो यहाँ से ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर भूजल का निष्कर्षण हो रहा है। उसकी वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ से इन क्षेत्रों से तेजी से बहाव भी देखने को मिल रहा है जो हमारे लिए एक समस्या है। साथ ही साथ देखिए ये कहा गया है मध्य अक्षांश से पानी का पुनर्वितरण प्रभावित हो रहा है, ध्रुवीय जो प्रवाह है वो भी प्रभावित हो रहा है और सबसे ज्यादा कहा गया है अधिकांश जो पुनर्वितरण प्रभावित हो रहा है वो उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है, ये उत्तरी अमेरिका। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत की भी बात कही गई है कि वहां पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रभावित नहीं होगा अर्थात इससे ये जो प्रभाव हुआ है हमारा दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हमारा शरीर उसे अडॉप्ट करता जा रहा है। सवाल ये है कि इन सभी परिवर्तनों का प्रभाव जो हो रहा है वो हो ही रहा है, हमारे पास क्या उपाय है, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भूजल निष्कर्षण है जो लगातार हम दोहन कर रहे हैं उस दोहन की दर को हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन 1 दिन या 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने अगर हमने कम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्रभाव कम हो जाएगा या प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि निष्कर्षण की दर हमें धीमा करना होगा। उन क्षेत्रों में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे एशिया क्षेत्र में कहा गया है कि सबसे ज्यादा निष्कर्षण हुआ है। साथ ही साथ ये जो प्रयास हैं ये दशकों तक हमें लगातार करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो पृथ्वी की स्थिति थी अर्थात जो 23.5 डिग्री वाली हमने स्थिति बात की थी वो 23.5 डिग्री वाली स्थिति सही हो पाएगी जो अब कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो हमें दशकों तक लगातार प्रयास करना होगा और सतत प्रयास करना होगा, तब जाकर के इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। तो इससे संबंधित बातों को आज के सेशन में हमने समझा। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों को जानकारी मिली होगी। अगर ये सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।